गुरुदेव श्री जिनकी सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। अरहंत वितराग देव निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। ईशावास्योपनिषद में एक बहुत ही प्यारा सूक्त आता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे तुम्हें कर्मों का लेप न हो। इस सूक्त का अर्थ बड़ा ही गहरा है। यह सूक्त कह रहा है कि मनुष्य कर्म करते हुए ही अपना जीवन जिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन कर्म रहित कभी नहीं हो सकता और मनुष्य कर्मों से मुक्त होना चाहता है। तब फिर वह कौन सा मार्ग है कि जिससे मैं कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त ना बनूं? वह मार्ग है अपनी कर्तव्य का सम्यक प्रकार से पालन हो। कर्तव्य पालन में कोई प्रमाद ना हो, कर्तव्य पालन से पलायन ना हो। मनुष्य मुक्त होने के लिए अकर्मण्य ना हो जाए। कोई ये सोचे कि मैं अपना सब काम धाम छोड़ करके संसार का त्याग करके बस आंखें बंद करके बैठ जाऊं तो मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। अपने कर्तव्य से पलायन करके कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सबकी यहाँ अपनी अपनी ड्यूटीज है। कोई पिता है तो कोई पुत्र है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई मालिक है, कोई नौकर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल है। हम सबके यहाँ अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, सबके अपने अपने दायित्व हैं। और जब तक जीवन है तब तक करणीय कर्तव्य रूप कर्म तो रहेंगे ही। उनसे प्रलयन करना अथवा उनमें प्रमाद करना कर्म मुक्त होने का उपाय नहीं है। हमें मिले हुए ये कर्तव्य कर्म उस ऋण की भांति है जिसे चुकाए बिना हमारा छुटकारा संभव नहीं है। अगर अभी हम इनसे भागते हैं तो कभी और हमें इन्हें चुकाना होगा, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि शास्त्र कहता है कडाण कम्माण न मुख अति, अर्थात किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है। और हमें मिले हुए हमारे कर्तव्य कर्म हमारे द्वारा असाइन किए हुए वे टास्क है जिन्हें अपनी परिणति तक पहुंचाए बिना, यानी जिन्हें अपनी पूर्णता तक पहुंचाए बिना, जिन्हें कंप्लीट किए बिना हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, हमारा छुटकारा संभव नहीं है। जब हम अपने कर्तव्य से जी चुराते हैं, अपने कर्म अधूरे छोड़ते हैं, तब हम खुद भी अधूरा महसूस करते हैं और तब ही हमारे जीवन में परेशानियां और कमियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं और जब हम अपने कर्तव्य पूरे करते हैं तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, तुझे अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तेरा धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त तेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने ज्ञान दिया, नाम करना हो कभी कर्तव्य निज से, ना कभी आलस हमें बेहोश कर दे। हो बड़ा छोटा सभी को मान देवे, जो भी जैसा भी मिले बस प्यार से ले। हो भला सबका। गुरुजी कहते हैं, ना मुकरना हो कभी कर्तव्य निज से, अर्थात हमारा अपने कर्तव्य से कभी भी मुकरना ना हो,
हम अपने कर्तव्य से कभी भी मना ना कर दें, उसे छोड़ करके ना भाग जाएं और ना कभी आलस हमें बेहोश कर दे और ना ही कर्तव्य के पालन में हम आलसी बन जाए, प्रमादी हो जाए। हो बड़ा छोटा सभी को मान देवें, जो भी जैसा भी मिले बस प्यार से लें। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। कर्तव्य सबके अपने अपने हैं, उनमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं और कोई कनिष्ठ नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है, तय है, निर्धारित है। जो भी जैसा भी मिले बस प्यार से लें। हमें जो भी कर्तव्य कर्म मिला है, जो भी हमारे लिए निर्धारित कर्म है, इस जीवन में जब हम आए हैं तो हमारी अपनी ड्यूटीज तय हो चुकी है। तो अपने को मिली हुई वह ड्यूटी, वह कर्तव्य, जो भी जैसा भी मिले उसे हमें प्यार से लेना है, यानी उसे हमें प्रेम के साथ में निभाना है। सम्मतम प्रार्थना करते हुए साधक कहता है, कर्तव्य पालन में प्रमाद या पलायन न हो। हमने आज तक सुना होगा कि धर्म के कार्य में प्रमाद ना हो और इसीलिए कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो धर्म के कार्य में प्रमाद नहीं करना है, बस जल्दी जल्दी मुझे तो अपना धर्म का कार्य करना है। तो अगर किसी को घर में मेरी जरूरत है, किसी को भोजन कराना है, किसी को अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक साधन जुटाने हैं, वो मेरा कर्तव्य है। लेकिन नहीं, वो तो सब छोड़ो, वो छूटता है तो छूटे, मैं तो अपने स्थानक में जाकर के अपना धर्म कार्य करूंगा। उसके लिए भी जल्दबाजी है, मुझे धर्म के कार्य में प्रमाद नहीं करना है। लेकिन ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है, हमारी भ्रमणा है, हमारी गलत समझ है कि हम धर्म के कार्य को और कर्तव्य के पालन को अलग अलग समझते हैं। लेकिन धर्म के कार्य में प्रमाद ना हो और कर्तव्य पालन में प्रमाद ना हो, ये दोनों ही असल में एक ही मीनिंग रखते हैं। क्योंकि धर्म का कार्य यानी क्या? धर्म का कार्य हमारा कर्तव्य का कार्य ही तो है। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है स्वभाव और हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाने वाले कौन है? अपना कर्तव्य पालन। यदि हम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हम अपने सभी कर्म के कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। वो चुक जाएगा हमारा कर्जा और तभी हम अपने स्वभाव में उपलब्ध हो पाएंगे। तो हमारी ये कर्तव्य पालन ही हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाएगा, वही हमारा धर्म है। कर्तव्य पालन ही हमारा धर्म है और धर्म के कार्य में प्रमाद ना हो ऐसा कह दें अथवा कर्तव्य पालन में प्रमाद ना हो, ये दोनों ही एक ही बात है। लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग समझकर एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं, जिसके कारण से हमारे आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और हम एक गलत अर्थ को समझ करके अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में एक अशांति फैला देते हैं, उनके भीतर हिंसा के बीज पनप जाते हैं। जिस प्रकार प्रतिक्रमण करते हुए हम कहते हैं कि इस प्रकार मेरे द्वारा कोई भी अनावश्यक अकर्मणीय कार्य किया गया हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम, यानी मैंने अगर कोई भी अकर्मणीय, जो नहीं करने योग्य था, जो अनावश्यक था, जो आवश्यक नहीं था, ऐसा कोई भी कर्म कर लिया हो तो मेरा वह दुष्कृत्य निष्फल हो। उसी प्रकार से अगर हम जो करणीय है, जो हमारे लिए करने योग्य कार्य था, जो हमारा कर्तव्य था, जो हमारे लिए आवश्यक था, उसे नहीं किया हो तब भी हमें पाप कर्म का बंध होता है। उसके लिए भी हमें तत्समिच्छामि दुक्कडम देना होता है। क्योंकि जो हमारा करणीय था, जो हमें करने योग्य था, जो आवश्यक था, उसे तो हमने छोड़ दिया और दूसरे अनावश्यक कार्यों में अपने मन को लगा दिया, उसमें हम शरीक बन गए तो हमें पाप कर्मों का बंधन हुआ। तो इसीलिए हम समझें कि जो हमारा कर्तव्य है उसे यदि हम नहीं करते हैं, उससे पलायन करते हैं तो हमें पाप कर्म का बंधन होता है। हालांकि हम सभी चाहते तो यही हैं कि हमें कुछ भी करना ना पड़े, हमें कोई भी ड्यूटीज ना मिले, हमारा कोई कर्तव्य ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं और जहां तक संभव हो सकता है हम अपनी ड्यूटीज से जी चुराने की कोशिश करते हैं, हम अपने कर्तव्य से भागने की पूरी कोशिश करते हैं और जहां कर्तव्य से भागना संभव नहीं होता वहां हम अपने कर्तव्य का पालन मजबूरी में करते हैं ना। मजबूरी में लोग कहते हैं मन तो नहीं है लेकिन फिर भी ऑफिस जाना ही पड़ेगा, मन तो नहीं है लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ेगा, मन तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये क्या है?
ये हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से? मजबूरी में आकर के कर रहे हैं। ऐसा जैसे हमारे ऊपर वो कार्य करने का बोझ डाल दिया गया है, इस भाव में आकर के हम करते हैं। लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये क्या है? हमने अपने सभी कर्तव्य पालन को मजबूरी का नाम दे दिया है, और इसीलिए तो आज देखो कर्तव्य पालन और मजबूरी ये दोनों आज सेम मीनिंग रखने वाले हो गए हैं। कोई भी ऐसा ही कहता है कि कर्तव्य पालन बोले तो मजबूरी में किया हुआ काम ही कर्तव्य का पालन होता है। कोई भी अपना कर्तव्य का पालन प्रेम के साथ तो करता ही नहीं है। जबकि यदि हम अपने कर्तव्य का पालन आनंद भाव से करें, पूरे मन से करें, प्रेम के साथ में करें, यत्न विवेक और जागृति के साथ में करें, तो हमारे द्वारा किया गया वह कर्तव्य कर्म हमें कर्मों से बांधता नहीं है, बल्कि हमें कर्मों से मुक्ति दिलाता है। 10वें कालिक सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, जयम चरे जयम चित्ते जयमासे जयम सये जयम भुंजन्तु भासन्तु पावकमं न बन्धये। वहाँ क्या कहा गया कि अपने जीवन की जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि अनावश्यक और अकर्मीय तो हमें करना ही नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो करणीय कर्म है, उन्हें कैसे करें? जयम अर्थात जागृति पूर्वक करें। यदि हम होश पूर्वक अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन यदि हम प्रेम से करते हैं, होश से करते हैं, यत्ना से करते हैं, जागृति से करते हैं, तो पाव कर्मम न बंधई, तो हमारे पाप कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो पहली तो बात हमने यह समझी कि मनुष्य कर्म करते हुए ही कर्मों से मुक्त हो सकता है। अब हमें ये समझना है कि वह कौन सी विधि है कि जिससे मैं कर्म करते हुए कर्मों से बंधू नहीं, जिससे मैं कर्म करते हुए मुझे कर्मों का लेप ना हो। मैं उस विधि से कर्म करूं कि वे कार्य, वे कर्म मुझे कर्तव्य से मुक्ति दिलाए, मेरे कर्मों को लेप ना कराए, मुझे कर्मों से लिप्त ना बनाए। तो उसमें पहला पॉइंट हमने देखा कि कर्तव्य का पालन कभी भी मजबूरी के भाव से ना हो। यद्यपि आज तक हम अपने सभी कर्तव्य का पालन मजबूरी में ही करते आए हैं, लेकिन आज से अगर हमें अपने कर्तव्य को अपनी साधना बनाना है, हमारे द्वारा किए जा रहे जो भी कर्म है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, अगर हमें अपने कार्य को ही साधना बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारा कर्म ही हमारी साधना हो जाए, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन मजबूरी के भाव से नहीं करना है। और सेकंड कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कभी भी मोह भाव से जुड़ करके नहीं करना है। हम सब अपने कर्तव्य का पालन तो करते हैं, लेकिन उसमें हमारा अपनापन जुड़ जाता है, हमारा मोह जुड़ जाता है, हमारी ममता उसके साथ में कनेक्ट हो जाती है, अटैच हो जाती है। कैसे? हम देखें ना, माँ अपनी संतान का पालन कर रही है, उसकी पूरी तरह से केयर कर रही है, पिता अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन उनके मन में क्या भाव आ जाता है? मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हमने कई माताओं और बहनों को देखा है कि वो सुबह जल्दी उठती है, क्योंकि उन्हें जल्दी स्कूल भेजना होता है अपने बच्चों को, और उसके लिए उन्हें टिफिन बनाना होता है। तो वो जल्दी उठ करके अपने बच्चे के लिए तो टिफिन तैयार करती है, लेकिन वहीं घर में साथ में देवरानी का बेटा भी स्कूल जा रहा है या जेठानी का बेटा भी जा रहा है, उसके लिए भी टिफिन बनाना है, तो वह उसके लिए टिफिन नहीं बनाएगी, उसके लिए टिफिन उसकी माँ तैयार करेगी। वो जल्दी उठेगी अपने बच्चे के लिए, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाऊंगी, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कुछ भी कार्य करूंगा। इस तरह का भाव जब हमारे मन में आ जाता है कि मेरी सारी सुविधाएं मेरे अपनों के लिए है, ये क्या है? अपना कर्तव्य तो कर रहे थे, कर्तव्य पालन में कोई दिक्कत नहीं थी। माँ पिता है तो उन्हें अपने बच्चों का लालन पालन करना ही है, अपने परिवार की देखभाल तो करनी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वहां पर हमने क्या कर लिया? अपनापन जोड़ लिया, अपनी ममता जोड़ ली कि मैं सिर्फ मेरे के लिए ही करूंगा। तो ये कर्तव्य पालन जब मोह के भाव के साथ में जुड़ करके किया गया, तब वह हमें कर्मों से मुक्ति नहीं दिलाएगा, अब वह कर्तव्य हमें कर्मों से बांध देगा। तीसरी बात, हम अपने कर्तव्य का पालन तो करते हैं, लेकिन अपना कर्म करते करते हमें उसके साथ में अपेक्षाएं जुड़ जाती है। अपेक्षाएं किसे नहीं होती? हर माँ
अपने बच्चों से अपेक्षा रखती है, हर पिता अपने बच्चों के अपेक्षा रखता है कि हमने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, हमने रात रात भर जाग करके अपनी नींदें खराब करके इसको बड़ा किया है, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ा है और अपने खर्चे में कटौती करके इसके लिए साधन जुटाए हैं ताकि ये कुछ बड़ा बन जाए, इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, आगे जाकर के वापस ये हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे कुल खानदान की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएगा, आगे जाकर के ये वापस हमारे लिए करेगा। ये अपेक्षा जुड़ गई ना। हमने अपना कर्तव्य था वह पूरा कर दिया, लेकिन वहीं पर हमने उसे छोड़ा नहीं। हमने उसके साथ में क्या किया, अपनी अपेक्षाएं जोड़ दी। हर पिता को यह अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा है तो मेरी बात तो मानेगा, मेरे कहने के अनुसार चलेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। और जो यदि उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, अगर किसी का बच्चा अपने पिता का कहना ना माने, अपने पिता की, अपने परिवार की परंपरा का पालन ना करे, उनकी मान्यताओं के खिलाफ जाकर के कोई कार्य कर दे, फिर देखें हम कितना गुस्सा आता है। पहले तो बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर हमारा गुस्सा फूट पड़ता है। अब हम क्रोध में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ में अपेक्षाएं जोड़ी थी, हमने उसके साथ में मोह का भाव रखा था कि मेरा है तो मेरा कहना मानना चाहिए, मेरे कहे अनुसार चलना चाहिए। और गुस्से में आकर के तो कई माता पिता अपनी संतान को बद्दुआ तक देने लग जाते हैं कि इससे तो अच्छा संतान होती ही ना। अब ये क्या है? ये हमने अपने कर्तव्य का सम्यक प्रकार से पालन नहीं किया, उसमें अपनी आवेगों को जोड़ दिया, हम मोह भाव में आ गए, हमने अपेक्षाएं जोड़ दी। फिर हम देखें, हम कर्तव्य का पालन तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म करते करते उसमें हमारा अहंकार जुड़ जाता है, हमें तुरंत अहंकार का भाव आ जाता है। अब देखो ना, संस्था में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी पोस्ट भी होती है, सबके अपने अपने पद है, कोई संस्था में अध्यक्ष है, और हम देखें हमारा परिवार भी एक संस्था ही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी हेड होते हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है, सबके अपने अपने पद होते हैं। तो कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई मंत्री है, कोई सह मंत्री है। और फर्ज करें कि उस संस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, जैसा उसको पोस्ट मिला है उस पद के अनुरूप वह अपना कार्य नहीं कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति है जो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज पूरी करता है, अपनी जिम्मेदारी का पालन करता है, और तब उसके मन में क्या आता है कि मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, लेकिन दूसरे लोग क्यों नहीं करते? ये सब तो कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, बड़ी बड़ी पोस्ट लेकर के तो बैठे हैं, लेकिन जब काम की जरूरत होती है तब कोई भी नहीं आता, सिर्फ काम के समय में मैं ही खड़ा मिलता हूँ। ये तो मैं हूँ कि जिसके कारण से ये संस्था अच्छी तरह से रन कर रही है। और फिर वह इस तरह से भी कहते हुए पाया जाता है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ, मैं ही सारा काम करता हूँ, और फिर सुनना भी मुझे ही पड़ता है, जो करता है उसे ही सुनाया जाता है। इस तरह से उसके मन में शिकायतें आ जाती है कि मैंने तो किया लेकिन दूसरे क्यों नहीं करते, मैं हूँ जो काम करता हूँ। ये घमंड जुड़ जाता है अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ में। माताओं और बहनों का ये कर्तव्य है कि वो अपने घर परिवार की सार संभाल करे, उनके लिए भोजन पकाए, उन्हें भोजन कराए। तो माताएं और बहनें भोजन कराती है, लेकिन जैसे ही वो भोजन परोसती है तुरंत वो पूछ बैठती है कि भोजन कैसा बना। अब ये क्या है? अरे सामने वाले ने अभी मुख में पहला ही कौर लिया है, भोजन अभी गले से नीचे भी नहीं उतरा है, अभी उसका टेस्ट भी नहीं आया है, उसके पहले ही हम पूछ बैठते हैं भोजन कैसा बना, टेस्टी तो था ना। यानी हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे काम की तारीफ की जाए, मैंने अपना भोजन पकाया है, मैंने अपना कर्तव्य किया है, तो मेरे उस काम की सराहना की जाए। लोग कहते हैं एप्रिशिएशन तो मिलना ही चाहिए ना, हर कोई तारीफ का भूखा होता है। ये क्यों? क्योंकि उसमें अपना आवेग जुड़ा हुआ है, मैंने किया है तो इसलिए मेरी तारीफ होनी चाहिए। हमने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, लेकिन उसमें मेरापन जुड़ गया, उसमें घमंड आ गया, इसीलिए तो तारीफ पाने की कामना है। यहाँ हम इस संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्सु के शब्दों को भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य बगैर आशा के अपने कार्य करते हैं और अपना कार्य पूरा होने पर वे उसे वहीं पर छोड़ देते हैं।
और इसीलिए उनके कार्य अनंत तक रहते हैं, क्योंकि बगैर आशा के किए गए कार्य बड़े शक्तिशाली होते हैं। हम समझें, उनकी बातों का मीनिंग बड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य बगैर आशा के कार्य करते हैं, यानी उन्हें अपने कार्य से कोई अपेक्षा नहीं होती है। हमें तो अपने सभी कार्य से अपेक्षाएं होती है, हमारी उसमें अपेक्षाएं जुड़ी हुई रहती है कि मैंने किया तो वापस बदले में मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। कोई रिवार्ड ना मिले तो भी कम से कम एप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए। ये क्या है? प्रतिफल की कामना है। तो वे कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य बगैर आशा के अपने सभी कार्य करते हैं। और फिर जो उन्होंने कहा वह भी बड़ा गहरा है। वे कहते हैं कि वो अपना कार्य पूरा करके उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। हम अपने कार्य पूरा करके उसे वहीं पर छोड़ते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं, आज से कई वर्ष पहले यदि हमने किसी की मदद करी, हमने किसी की सहायता करी, तो हम उसे सालों बाद भी यदि कभी मिलते हैं तो उसे कहते हैं कि देखो उस टाइम में मैं तुम्हारे काम आया था ना, उस टाइम में यदि मैं नहीं होता तो तुम्हारा वो काम अटक ही जाता। ये तो मैं था कि जिसके कारण से तुम्हारा वो काम स्मूथली पूरा हो गया, इजीली वो टास्क कंप्लीट हो गया। अब ये क्या किया, हमने अपना कर्तव्य किया लेकिन उसे हमने छोड़ा नहीं, उसे हम सदियों तक अपने यादों में जीवित रखते हैं। लोग सालों के बाद भी सुनाए चले जाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने वो किया। इसी तरीके से होता है, हम लोग अपना कर्तव्य पालन करते करते कई बार बहुत इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और तब हमारे आवेग फूट पड़ते हैं। अब हमें गुस्सा आने लगता है, तुम्हें दिखता नहीं मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ। महिलाएं कहती है कि मैं दिन रात गर्मी में खपती हूँ, तपती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई कद्र ही नहीं है। यहाँ तो एक काम क्या करो 10 काम और ऊपर पड़ जाते हैं। अब ये क्या हुआ, हमने अपना कर्तव्य का पालन तो किया, अपनी ड्यूटीज तो निभाई, लेकिन उसमें अपना आवेग जोड़ दिया क्रोध का। हम झुंझलाने लग गए, हम परेशान होने लग गए। तो इस तरह से ये जितने भी आवेग हमने अपने कर्तव्य पालन में जोड़े हैं, कभी तो क्रोध का आवेग हमारा उसके साथ में जुड़ जाता है, कभी हम घमंड में आ जाते हैं, अभिमान करने लग जाते हैं, मैंने किया है, कभी हम मोह भाव से युक्त होकर के अपने कर्तव्य करते हैं, कभी हम मजबूरी में आकर के करते हैं, कभी हम अपेक्षाओं से युक्त होकर के वो कर्म करते हैं। तो ये जितने भी आवेगों के साथ में हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो यहाँ पर ही हमें समझने की आवश्यकता है, ध्यान देने की जरूरत है कि हम कर्तव्य कर्म तो कर ही रहे थे, अरे फिर उसमें हमने अपने आवेगों को क्यों जोड़ दिया? क्यों नहीं हम अपने उन कर्तव्य कर्मों को आवेग शून्य रहने देते, निष्पक्ष रहने देते, बिना आवेग के करते, सम्यक प्रकार से करते, तो हमारे द्वारा किए गए वे ही कर्म हमें कर्मों से बांधते नहीं, हमारा उनसे पुनः प्रतिबंध नहीं होता, बल्कि वे ही कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाते, हमारी मुक्ति में सहायक बन जाते। लेकिन हमने उन कर्तव्य कर्मों को, कर्म को बांधने का साधन बना दिया। वही कर्म करते हुए महापुरुष ज्ञानी उन्हीं कर्मों को करते हुए, इसी संसार में जीते हुए, वही सब कार्य करते हुए, अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और हम अज्ञानी हैं जो अपने आवेगों को उसमें जोड़ देते हैं और आवेगों के साथ में जुड़ करके जब कार्य करते हैं, हम देखें ना, कर्तव्य करते करते भी हम कपट में चले जाते हैं, हमारे मन में माया आ जाती है, लोभ जुड़ जाता है। इस तरह से आवेग युक्त होकर के हम कर्म करते हैं और तब ही हम कर्मों का बंधन कर लेते हैं। अब हमें वो विधि समझनी है कि हम किस तरह से आवेग शून्य होकर के कर्म करें, सम्यक प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करें कि जिससे हमारा कर्म हमारी साधना बन जाए। आत्मज्ञानी विराट गुरुदेव कहते हैं, कर्म बनी कर्तव्य साधना, कर्म बनी कर्तव्य साधना, नहीं शाम कुछ नाही सित, वह पुरुषार्थ विशुद्ध पुनित, वह पुरुषार्थ विशुद्ध पुनित। कर्म बनी कर्तव्य साधना, हमारा जो कर्म है वो हमारी कर्तव्य साधना बन जाए। नहीं शाम कुछ नाही सित, ना तो कुछ शाम हो और ना ही सिद्ध हो, यानी फिर अगर हमारा कर्म हमारी साधना बन गया तो फिर हमारे ये जीवन का पन्ना ना तो काला होगा और ना ही सफेद होगा।
ये काला और सफेद क्या है कि हमारे कर्मों में ना तो हमारी आसक्ति जुड़ी हुई हो, ना तो हमारा मोह का भाव जुड़ा हुआ हो कि मेरा है इसलिए मुझे करना है। इस तरह का ये आसक्ति का, लगाव का भाव ना जुड़ा हुआ हो, और ना ही हमारे कर्तव्य कर्मों में हम क्रोध में आ जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, झुंझलाने लग जाए, ऐसा कोई भी भाव ना हो। यानी हम दो ही बातों में समझते हैं, या तो हम आसक्त होकर के कोई भी काम करते हैं और या फिर हम विरक्त हो जाते हैं। हम आसक्ति को अथवा विरक्ति को, इन दो ही शब्दों को समझते हैं। ये दो ही बातें हमारे जीवन में होती है, या तो हम किसी भी चीज में बहुत मन के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, यानी कि आसक्त हो जाते हैं, आसक्त होकर के उस कर्म का पालन करते हैं, और या फिर हम उस काम से विरक्त हो रहे होते हैं, मुंह चुराने लग जाते हैं, नहीं करना है फिर भी करना पड़ रहा है। तो ये आसक्ति और विरक्ति, ये दोनों ही सम्यक्त्व नहीं है। अनासक्त होकर के कर्म का पालन यदि किया जाए तो वो हमें कर्मों से लिप्त नहीं बनाएगा। तब हम कर्म तो करेंगे लेकिन हमें कर्म का बंधन नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विधि हमें ज्ञानियों ने दे दी, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। सम्यक्त्व का साधक जो अपनी दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना चाहता है, वह अपने आप से कहता है, अपने आप को टकोरता है, अपने आप को ही ये समझाता है, अपने आप को ये ज्ञान देता है कि कर्तव्य पालन में कोई प्रमाद ना हो, कोई पलायन ना हो। यदि इस तरह से आवेग युक्त होकर के कार्य किए जाएंगे तो वे सभी कार्य प्रमाद युक्त हो जाएंगे। मैं कर्तव्य का पालन तो करूंगा, लेकिन किस तरह से प्रमाद युक्त होकर के वे कार्य हो जाएंगे। तो वह साधक कहता है कि कर्तव्य पालन में कोई प्रमाद ना हो, इस तरह से ये प्रमाद का भाव ना जुड़ जाए, ये आवेग ना जुड़ जाए, और दूसरा कोई पलायन ना हो। हालांकि सभी का मन करता है पलायन करने का। ऐसी इच्छा किसके मन में नहीं उठती कि अपने कर्तव्य क्षेत्र को छोड़ करके चले जाए। कहते हैं एक बार समर्थ गुरु रामदास के शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में आया कि मैं इस राजकाज को संभालते संभालते, इस इतने बड़े राज्य की व्यवस्था को देखते देखते थक गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। वे बहुत व्यथित हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो किसी दिन जब राजमहल में उनके गुरु का पधारना हुआ तो उनकी चरण वंदना करके उन्होंने अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, इतने बड़े राज्य की व्यवस्था देखते देखते, ये शासन का भार संभालते संभालते, ये सारी समस्याएं सुनते सुनते मैं अब बहुत थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। अब मैं इन सब से निवृत्त होना चाहता हूँ। शिवाजी महाराज की बात सुन करके उनके गुरु मन ही मन मुस्कुराए, सोचने लगे सभी यही तो गलती करते हैं। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम अपना काम छोड़ करके संन्यास ले लें, संन्यास ले लेंगे तो कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अपने कर्तव्य पालन से पलायन करके, भगोड़ा बन करके कोई कभी मुक्त नहीं हो सकता है। उन्होंने प्रकट रूप में कहा कि अच्छी बात है, संन्यास लेना तो अच्छी ही बात है, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो तुमने क्या कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया कि जिसके ऊपर तुम अपने राज्य की, शासन की व्यवस्था का दायित्व सौंप सको। महाराज ने कहा कि बस वही ढूंढ रहा हूँ कि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए और उसके हाथों में ये अपने राज्य की व्यवस्था सौंप दो। हर व्यक्ति अपने दायित्व को किसी और को सौंप देना चाहता है। सासुएं चाहती है कि जल्दी से घर में बहुएं आ जाए और वो अपनी ड्यूटीज को संभाल ले ताकि मैं फ्री हो जाऊं। हर कोई कितना जल्दी कार्य से, अपने कर्तव्य से फ्री हो जाना चाहता है। किसी के सबल कंधे पर अपना उत्तरदायित्व डालने को यहाँ कौन बेताब नहीं है। शिवाजी महाराज भी यही चाहते थे। उनके गुरु ने पूछा कि योग्य व्यक्ति मिला? उन्होंने कहा उसी की खोज में हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। तब गुरु ने कहा तो फिर ऐसा कर कि तू ये सारी राज्य व्यवस्था मुझे ही सौंप दे। गुरु से बढ़कर के और अन्य कोई योग्य व्यक्ति भला कौन मिलता? जो स्वयं गुरु है, गुरु साक्षात कह रहे हैं कि तू ऐसा करके अपनी राज्य व्यवस्था मुझे ही सौंप दे। शिवाजी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, और तुरंत उन्होंने जल लिया अपने हाथ में और संकल्प कर लिया, अपने राज्य का दान गुरु को कर दिया। अब समर्थ गुरु रामदास को राजगद्दी पर बिठा दिया है। अब गुरुदेव राजगद्दी पर बैठे हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें छोड़ करके जाना है तो तुम जा सकते हो। शिवाजी महाराज जाने की तैयारी करने लगे।
अब जाना है, वन में भी जाना है, तो जीवन को जीने के लिए सबको कुछ न कुछ साधन तो चाहिए होते हैं, कुछ न कुछ बेसिक नीड्स तो होती है, उनको फुलफिल करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता तो होगी। तो शिवाजी महाराज उन्हें लेकर के जाने लगे तो गुरु ने रोक लिया, गुरु ने मना कर दिया। गुरु ने कहा कि तुम यहाँ से एक भी ढेला नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुमने अपने पूरे राज्य का दान कर दिया है, तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाओगे। शिवाजी महाराज ने कहा, लेकिन गुरुदेव, जीवन को जीने के लिए कुछ अनिवार्य साधन तो चाहिए, भोजन पानी के लिए कुछ आवश्यकताएं जुटाने के लिए कुछ तो चाहिए। लेकिन गुरु ने तो साफ मना कर दिया। गुरु ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम यहाँ से कोई भी एक भी सामान, एक भी सामग्री नहीं ले जा सकते, तुम अपनी व्यवस्था कोई और देख लेना। शिवाजी महाराज गुरु के आगे भला क्या कह सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं अपनी कोई दूसरी व्यवस्था देख लूंगा। गुरु ने पूछा, कैसे देखोगे, क्या करोगे दूसरी अपनी व्यवस्था? क्योंकि जीवन को जीने के लिए साधन तो चाहिए, कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं को तो पूरा सभी को करना होता है। तो गुरु ने पूछ लिया कि क्या देखोगे, दूसरी क्या व्यवस्था है? शिवाजी महाराज ने कहा, कहीं किसी के यहाँ नौकरी कर लूंगा, कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो दैनिक जीवन के जितने भी अनिवार्य क्रम हैं उनका पालन हो जाएगा। गुरु ने कहा, अच्छा, कहीं नौकरी करनी है? अगर नौकरी ही करनी है तो फिर ऐसा कर, तू मेरी ही नौकरी कर ले, ये मेरी नौकरी कर, और अब मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू मेरी नौकरी समझ करके इस राजगद्दी पर बैठ जा। अब ये राज्य की पूरी व्यवस्था मेरी नौकरी समझ करके कर ले। अब तुझे मैंने ये आदेश दिया कि तुझे इस पूरी शासन की व्यवस्था को देखना है, ये सारा राजकारण अब तुझे देखना है, लेकिन ये मेरी नौकरी है, क्योंकि अब राज्य का मालिक मैं हूँ, लेकिन तू मेरा नौकर है और सेवक बनकर के अब तू इस राजगद्दी पर बैठ जा और इस राजकाज की व्यवस्था को संभाल ले। शिवाजी महाराज को अपनी भूल समझ में आ गई। वे अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लग गए। अब उन्हें गुरु ने दृष्टि दे दी, उन्हें गुरु ने समझ दे दी। अब उन्हें तो समझ में आ गया, क्योंकि अब उनका देखने का नजरिया ही बदल दिया गुरु ने। पहले जिस राजकाज को वो कर रहे थे, जिस शासन व्यवस्था को वो कर रहे थे, जो राज्य की व्यवस्था को वो संचालित कर रहे थे, वो उन्हें बोझ रूप लगने लगी थी। अपना कर्तव्य तो कर रहे थे, क्योंकि वो राजा है, उनका कर्तव्य था राज्य की देखभाल करना, राज्य की सुचारू व्यवस्था करना, अपना कर्तव्य कर रहे थे, लेकिन उसमें अपना मैंपना जुड़ा हुआ था, इसीलिए वे थक गए थे, परेशान हो गए थे, बोझिल हो गए थे। और जब मैंपने के साथ में कोई भी कार्य किया जाता है तो व्यक्ति उससे परेशान हो ही जाता है। फिर वो कहता है, आखिर कब तक करूंगा, मैं करता जाऊंगा क्या? ये सब आवेग उनके साथ में जुड़ गए थे। लेकिन अब गुरु ने उनके देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब उन्हें वही काम करना है। गुरु ने आदेश दिया कि अब तुम्हें इस राज्य की व्यवस्था को संभालना है, लेकिन अब मालिक मैं हूँ और तुम नौकर हो, नौकर बनकर के अब इस राज्य की व्यवस्था को संभालो। तो अब जो गुरु ने उनका दृष्टि का परिवर्तन कर दिया, उन्हें वह दृष्टि प्रदान कर दी कि अब वे राज्य की व्यवस्था को संभालेंगे। अब वही राजकाज उन्हें फिर से देखना है, लेकिन अब किस भाव से करना है उन्हें वह व्यवस्था, उन्हें वह शासन। अब वो गुरु की चाकरी है, अब वो गुरु की सेवा है, अब वो मालिक नहीं है, अब उसमें अपनी मिल्कियत का भाव नहीं है, अब उसमें अपना मैंपना नहीं जोड़ना है। और जब मैंपना नहीं जुड़ेगा तो कोई भी कार्य बोझ नहीं लगेगा, कोई भी कार्य करते हुए अपना आवेग नहीं जुड़ेगा तो वह कार्य सम्यक प्रकार से होगा। फिर हम कर्तापने का भ्रम छोड़ देंगे, क्योंकि हम सब जीवन में यही तो करते हैं। हम उसको मैं बने के भाव के साथ में करते हैं। हम अपना कार्य जब भी करते हैं तो मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, इस तरह से ये जो अपना ईगो साथ में जुड़ता है, ये आवेग साथ में जुड़ जाते हैं, तभी हमें अपना काम बोझ लगने लग जाता है और तभी हम परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तभी हमें उससे पलायन करने का भाव उत्पन्न होता है। जैसा शिवाजी महाराज को हुआ था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चला जाऊं, बहुत बोझिल हो गया हूं, थक गया हूं इसका पालन करते करते। लेकिन शिवाजी महाराज की दृष्टि बदल गई। बस हमें भी अपनी दृष्टि को बदलना है। इस संवत्सरी महापर्व पर हम सभी
अपनी दृष्टि को बदल दें। आज दिन तक अपना कर्म करते आ रहे हैं, जिसे भी जो भी ड्यूटीज मिली है हम उनको फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन अब उन ड्यूटीज को फुलफिल करते हुए, अपनी कर्तव्य कर्म करते हुए हमें अपने आवेगों को उनके साथ में नहीं जोड़ना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, अपेक्षाएं, मजबूरी, ये सभी प्रकार के आवेग जब कर्म में जुड़ जाते हैं तो वह कर्म हमें कर्मों से बांध देता है, हमारा कर्मों से प्रतिबंध हो जाता है। अब से, इस संवत्सरी के दिन से, आज से हमें भी अपनी दृष्टि को बदलना है और हमें ये संकल्प करना है कि आज से मैं अपने सभी कर्तव्य कर्मों को अपने आवेगों को जोड़े बिना करूंगा, आवेग शून्य होकर के करूंगा और तब वही कर्म मुझे कर्मों से मुक्ति दिला देंगे। यही एक सम्यक्त्वी का दृष्टिकोण है। हम सभी अपनी दृष्टि को सम्यक्त्वी बनाएं, क्योंकि समकिती व्यक्ति भी जीता इसी संसार में है, अपने सभी कर्मों का पालन करता है, अपनी ड्यूटीज को छोड़ करके भागता नहीं है। अगर कोई साधु है तो साधु धर्म का पालन करना उसका कर्तव्य है, अगर कोई गृहस्थ है तो उसका गृहस्थ धर्म का पालन करना उसका कर्तव्य है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज को छोड़ करके भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है। साधक इस बात को समझे कि कर्तव्य पालन से कोई प्रमाद ना हो, कोई पलायन ना हो। आज से हम अपनी दृष्टि को बदल दें, आवेग युक्त होकर के नहीं बल्कि आवेग मुक्त होकर के अपने कर्मों को करें, तो हमारे कर्म हमें कर्मों से मुक्ति दिलाएंगे और फिर हम चाहे जहाँ रहें, हमारे जीवन में सर्वत्र आनंद ही आनंद होगा। जय हो, जय हो, जय हो।